हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला कलम। मैं आकांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो है जिसमें मैं दो मेरे मोस्ट फेवरेट कोलेजन मास्क की कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूँ और मैं बात कर रही हूँ बायोडेंस के बायो का कोलेजन रियल डीप मास्क एंड दूसरा मेरे पास है मेडिक्यूब का कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क। तो ये दोनों ही मास्क मैंने एक्चुअली यूज किए हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों ही मेरे फेवरेट है। बट इनमें से कौन सा लें, यही मुझे लगा कि एक नेचुरल क्वेश्चन है। इसलिए मैंने देखा है कि ये जो मास्क है बायोडेंस का, ये ज़्यादा पॉपुलर है। इसे लोगों ने ज़्यादा यूज़ किया है, ज़्यादा पॉपुलराइज किया है एज कम्पेयर टू मेडिक्यूब के कोलेजन नाइट रैपिंग मास्क का। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को इस मास्क के बारे में पता भी ना हो। अब क्योंकि मैंने इन दोनों ही मास्क को यूज़ किया है तो मुझे लगा मुझे अपनी ऑडियंस को अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये बायोडेंस का जो बहुत सारा सोशल मीडिया पे इससे रिलेटेड मटेरियल देखा, क्लेम्स देखे, इसके साथ-साथ इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो देखे और इवन अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो इसका मैंने 4 वाला पैक लिया था क्योंकि किसी भी मास्क को मुझे लगता है एक बार में यूज़ करके आप उतना आइडिया नहीं लगा सकते। तो क्योंकि मुझे आपके साथ रिव्यू भी शेयर करना होता है तो इसीलिए मैं एक से ज़्यादा क्वांटिटी ले लेती हूँ कितनी बार। तो ये जो मास्क है, ये आपको करीब 350 से 400 रुपीज़ का मिलता है एक मास्क। इस मास्क को लगाने का तरीका ये है कि ये हाइड्रोजेल की एक थिन लेयर होती है और आपको अपना बेसिक नाइट स्किन केयर रूटीन करने के बाद इस मास्क को अपने चेहरे पे स्टिक कर लेना है। और जब आप ये वैसे तो वाइट कलर का होता है, ओबेक वाइट कलर का, लेकिन सुबह होते-होते इसके जो सारे के सारे इंग्रीडिएंट्स हैं, ये माना जाता है कि आपकी स्किन उसे सक कर लेती है। जितना भी कोलेजन है, पेप्टाइड्स इसमें डाले गए हैं, वो सारे के सारे आपकी स्किन में एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं और सुबह में जब आप सुबह तक ये जो मास्क है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है और आप सुबह में अपनी स्किन काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटेड एंड रेडिएंट लुकिंग पाते हैं। वहीं पर ही ये जो मास्क है मेडिक्यू का, ये एक पील ऑफ मास्क है। इसे भी लगाने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। सबसे पहले आप रात में अपना नाइट स्किन केयर रूटीन कीजिए और उसके बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी एक थिन लेयर या फिर थोड़ी सी जनरस अमाउंट में एक लेयर अपने चेहरे पे लगा लीजिए। एंड अगेन आपको पूरी रात के लिए इसे छोड़ देना है और सुबह को ये जो मास्क है वो इजीली पील हो जाता है। तो दोनों का ही जो तरीका है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। इसके साथ-साथ इसका जो प्राइस है, इसमें आपको 75 ग्राम क्वांटिटी मिलती है और मैंने इसे अमेज़न से अराउंड 2300 में परचेज़ किया था। तो अभी अगर हम प्राइस पॉइंट की बात करें, तो इसके जो 4 पैक हैं, वो आई थिंक मुझे ₹1400 के करीब मिले थे, जब मैंने अमेज़न से लिया था और ये 75 ग्राम जो क्वांटिटी है, ये मुझे अराउंड 23-2400 में मिली थी। अगेन डिपेंड करता है कि आपने सेल के टाइम पे लिया है या फिर ऑफर चलते रहते हैं। बट ऐसे ही कुछ इन दोनों का प्राइस है। तो मतलब ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये 1000 रुपीज़ के करीब इससे ज़्यादा का आता है। अब मैं बात करना चाहूँगी कि इंग्रीडिएंट्स क्या-क्या हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे बायोडेंस के बायो कोलेजन रियल डीप मास्क से। इसमें आपको 50,000 ppm ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट फिश कोलेजन मिलता है। इसके साथ-साथ इसमें आपको 50,000 ppm लो मॉलिक्यूलर वेट हियालुरोनिक एसिड भी मिल रहा है और इसमें इसके अलावा आपकी स्किन को स्ट्रेंथन करने के लिए प्रोबायोटिक्स भी डाले गए हैं। इसमें आपको कोलेजन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, लेकिन इसके जो इंग्रेडिएंट है उसमें कितना कोलेजन डाला गया है ये मेंशन नहीं है, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा पॉपुलर है तो उन्होंने ज़्यादा पॉपुलराइज किया है कि कितने साइज का मॉलिक्यूलर साइज का कोलेजन और हियालुरोनिक एसिड इसमें डाला गया है। क्योंकि इसमें भी आपको कोलेजन एक्सट्रैक्ट मिल रहा है, नाइसिनामाइड इसमें डाला गया है, कई तरह के सेरेमाइड इसमें यूज़ किए गए हैं एंड अगेन हियालुरोनिक एसिड भी इसमें डाला गया है। इसके अलावा भी इसकी इंग्रेडिएंट अगर आप चेक करेंगे, जो कि बहुत मुश्किल था पढ़ना, तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी तरह के फ्लावर एक्सट्रैक्ट वगैरह भी इस जेल में यूज़ किए गए हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को पर्सनली यूज़ किया है। अब मैं बात करना चाहूँगी एक्सपीरियंस की। इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा लाइव क्लिप में मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। अब बात करना चाहूँगी इसकी। सबसे पहले तो ये आपको जेल फॉर्म में मिलता है। तो जेल फॉर्म में मिलने की वजह से सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि आपके कंट्रोल में है कि आप इसे कितना यूज़ करेंगे। मैंने इसे अभी तक 7 से 8 बार यूज़ कर चुकी हूँ, ट्रस्ट मी। 3 से 4 बार मैंने इसे अपने कंप्लीट फेस पे लगाया है और कितनी बार मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने चीक वाले एरिया पे लगाया है। क्योंकि इसमें नाइसिनामाइड है, कोलेजन है, हियालुरोनिक एसिड है, तो इसीलिए अगर आपको ओपन पोर्स वगैरह की प्रॉब्लम है, आपको अगर डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है या फिर आप सिर्फ़ अपने किसी पार्ट को ज़्यादा पैम्पर करना चाहते हैं या फिर आपकी स्किन का कोई पार्ट ज़्यादा
प्रॉब्लमैटिक आपको लग रहा है, तो आप इस जेल को सिर्फ उस पार्ट पे लगा सकते हैं, जो कि मुझे इसकी बहुत अच्छी बात लगी। जबकि ये जो मास्क है, एक बार आपने ओपन कर लिया तो ये एकदम वन टाइम यूज मास्क है, और एक बार या फिर एक रात के लिए 350 से 400 रुपए, मतलब सिर्फ प्राइस पॉइंट में मैं बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा कन्वीनियंट है और इसके साथ साथ ज़्यादा अफोर्डेबल है। भले ही ये ओवरऑल आपको इससे महंगा मिले, 4 पैक से ज़्यादा महंगा मिले, बट ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और आपके कंट्रोल में है इसे यूज़ करना। दूसरा, मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसे पील करना बहुत मुश्किल होता है, कितनी बार प्रॉब्लमैटिक होता है, बट मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कॉस्ट एफिशिएंट एक पर्सन हूँ। तो मैंने इसकी थिन लेयर भी लगाई है, और जब मैंने इसे स्टार्टिंग में यूज़ किया था, ऑब्वियसली इसके डायरेक्शन को पढ़ते हुए मैंने इसकी थिक लेयर लगाई। जब आप इसकी थिक लेयर लगाते हैं, थोड़ी सी जनरस अमाउंट में इसे लगाते हैं, तो ऑब्वियसली सुबह में उठने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती इसे निकालने में। इवन जब मैंने इसकी थिन लेयर भी लगाई, तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई सुबह में उठने के बाद इसे पील करने में। दूसरा, चाहे आप इसकी थिक लेयर लगाएं चाहे थिन लेयर लगाएं, काम ये अपना इक्वल ही गुड तरीके से करता है। तो मुझे पर्सनली, वैसे तो मुझे दोनों अच्छे लगे, दोनों के रिजल्ट्स अमेजिंग है, बट प्राइस पॉइंट और यूजर मुझे फ्रेंडली ये ज़्यादा लगा। एक और भी चीज़, ये जो मास्क है बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है, और जब तक आप सोते नहीं हैं, आप चाहें भी ना, तब भी ये निकलता नहीं है। ऐसे करके अगर आप टच करेंगे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, जबकि जब आप इसे पहली बार लगाते हैं बायोडेंस वाले को, तो आपको एक हल्का-सा फ़ील होता है, क्योंकि ये थोड़ा-सा थिक मास्क है कि आपने चेहरे पे कुछ लगाया है। तो जब मैंने इसे पहली बार लगाया था रात में, तो मुझे सोने में एक्चुअली थोड़ा-सा टाइम लगा था। जबकि इसे आपने लगाया है या नहीं लगाया, आपको पता ही नहीं चलता। इट इज़ जस्ट लाइक योर नॉर्मल स्किन केयर रूटीन के बाद का स्टेप। जैसे अगर आप फेशियल ऑयल लगाते हो, उसके बाद जो फीलिंग आती है, एग्ज़ैक्टली सेम फीलिंग इसे लगाने के बाद भी आती है। तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ एक्सटर्नल थिक लेयर लगाई है और आपको करवट लेने में, इधर-उधर होने में दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं लगता है। इसके साथ-साथ रिजल्ट्स इन दोनों ही मास्क के एग्ज़ैक्टली मुझे सेम लगे। इवन इस मास्क को तो मैंने वीक में 2 बार तक भी यूज़ किया है। जबकि इस वाले मास्क को यूज़ करने से पहले एक्चुअली मुझे सोचना पड़ता है। रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स अमेज़िंग है, नो डाउट अबाउट इट, कि जब आप इसे लगा के सुबह में उठते हैं और 1-2 दिन बाद तक भी आपके चेहरे पे वो ग्लो दिखाई देता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे पर्सनली लगता है ये वाला लेना ज़्यादा सही रहेगा। इसमें भी आपको किसी तरह की कोई फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं मिलती है। लगाने के बाद किसी भी टाइप का अनकंफर्टेबल वाली जो फीलिंग होती है वो आपको नहीं होती है। तो लगाना बहुत सिंपल है, लगाना एकदम सेम ही है। बेसिक अपना नाइट स्किन केयर रूटीन कीजिए, टोनर लगाइए, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइज़र लगाइए, उसके बाद एक लेयर इस मास्क की लगा लीजिए। पूरे चेहरे पे लगा सकते हैं, चाहे तो नेक पे भी लगा सकते हैं, अगर आपको नेक पे भी प्रॉब्लम है फाइन लाइन्स वगैरह की, जैसे मुझे है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि आपको एक बार ये वाला मास्क जो है वो ट्राई करना चाहिए। अगर आपने इनमें से कोई भी मास्क यूज़ किया हो, स्पेशली मेडिक्यूब वाला अगर आपने यूज़ किया हो, तो प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में सबके साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले ये जो मास्क है वो कैसा काम करता है। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। मुझे उम्मीद है कंपैरेटिव वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी ये डिसाइड करने के लिए कि इन दोनों पॉपुलर कोलेजन मास्क में से आपको कौन-सा लेना चाहिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। सी यू, बाय बाय।